हमारी सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। जैसा कि नवरात्रे आने वाले हैं और हमारे को एक चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि नवरात्रे पर माता रानी किसी न किसी सवारी पर सवार होकर आती हैं और किसी न किसी सवारी पर सवार होकर जाती हैं। और जो ज्योतिष विद्या हैं ये बताते हैं कि उनका जो आगमन है वो इस बात का सूचक होता है कि इस साल फसल कैसी होगी, राष्ट्रीय तौर पर लोगों के जो नेता हैं उनके संबंध कैसे रहेंगे, या विश्व का जो है माहौल कैसा रहेगा, और आम आदमी की ज़िंदगी में उथल पुथल कैसी होगी, किसानों की फसल कैसी होगी। तो ये बहुत सारी बातें होती हैं। तो सबसे पहले हमारे को ये जानना होगा कि नवरात्रि कब से शुरू हो रही है, माता रानी किस पर सवार होकर आती हैं, माता रानी किस पर सवार होकर जाती हैं, और इसका क्या प्रभाव या दुष्प्रभाव हमारे पर पड़ते हैं। क्योंकि आधा ज्ञान देखिए वो सही नहीं होता। तो आप पूरी वीडियो देखें, बिना स्किप किए देखें, बहुत जानकारी मिलने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है, जिसे इस पर्व की औपचारिक शुरुआत माना जाता है। इसके बाद 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों, माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। 2026 में कब से शुरू होगी चैत्र नवरात्रि, आइए इसको भी जान लेते हैं। साल 2026 में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च से हो रही है। इस दिन घट स्थापना की जाएगी और इसी के साथ 9 दिनों का यह पावन पर्व शुरू होगा। इन दिनों में मंदिरों और घरों में विशेष पूजा पाठ, भजन कीर्तन और व्रत रखे जाते हैं। 2026 की चैत्र नवरात्रि में माता दुर्गा पालकी पर सवार होकर आ रही हैं, क्योंकि नवरात्रि का आरंभ गुरुवार 19 मार्च 2026 से हो रहा है। इसके पीछे क्या कारण है वो भी बताऊंगा। शास्त्रों के अनुसार गुरुवार को नवरात्र शुरू होने पर माता का आगमन डोली पर होता है, जो जन धन की हानि, सामाजिक उथल पुथल जो आजकल हो ही रही है, या प्राकृतिक आपदाओं के संकेत के रूप में देखी जाती है। आगमन का समय नोट कर लीजिए, 19 मार्च 2026 माता रानी पालकी पर डोली पर सवार होकर आएंगी। विदाई होगी उनकी 27 मार्च 2026 को, जो हाथी पर सवार होकर जाएंगी। शास्त्रों में एक बहुत सुंदर श्लोक कहा गया है, शशि सूर्य गजारूणः शनि भौमे तुरंग में गुरु शुक्रेच दोलायाम बुधे नौका प्रकीर्तिता। अर्थात यदि नवरात्र गुरुवार या शुक्रवार को शुरू हो तो माता डोली पर आती हैं, जिसे लेकर विशेष सावधानी की आवश्यकता बताई गई है। वहीं समापन पर हाथी पर जाना सुख, समृद्धि और अच्छी वर्षा का प्रतीक माना गया है। रविवार या सोमवार को माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं। मंगलवार या शनिवार को वह घोड़े पर सवार होकर आती हैं। गुरुवार या शुक्रवार को वह पालकी पर आती हैं। बुधवार को वह नौका पर सवार होकर आती हैं। तो नवरात्रि के त्योहारों का जो मौसम है वह आते ही लोग अक्सर यह सोचने लगते हैं कि माँ दुर्गा किस वाहन पर आएंगी, और इस सोच के पीछे कारण यही है कि वह अपनी गणना करते हैं। क्योंकि माँ दुर्गा किस वाहन पर आती हैं इसका जो निर्धारण है वो तो खगोलीय गणनाओं पर आधारित होता है, एक प्राचीन वैदिक परंपरा पर निर्भर करता है। इस पवित्र ज्ञान को संस्कृत श्लोक में खूबसूरती से व्यक्त किया गया है, जो मैंने अभी कहा उसे मैं पुनः दोहरा रहा हूँ कि शशि सूर्य गजारूणः शनि भौमे तुरंग में गुरुओ शुक्रे डोलायम बुधे समुद्र तट प्रकृतिता। यह गहन श्लोक आकाशीय समय और देवीय अभिव्यक्ति के बीच ब्रह्मांडीय संबंध को प्रकट करता है, और इससे ये निर्देश मिलता है, जो ये निर्देश देता है कि रविवार या सोमवार को माँ दुर्गा जो हाथी पर सवार होकर आ रही हैं, मंगलवार को या शनिवार को वह घोड़े पर सवार होकर आती हैं, और गुरुवार या शुक्रवार को वह पालकी पर सवार होकर आती हैं, और फिर बुधवार को वही माता रानी, सबके हृदय की स्वामिनी, वह नाव से आती हैं। दरअसल माता दुर्गा के आगमन और प्रस्थान की सवारी का विशेष महत्व होता है। इस महत्व को सभी को जानना चाहिए। ये सवारी माता के स्वरूप और उस वर्ष के फल को दर्शाती है। ज्योतिष शास्त्र और देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन माता किस वाहन पर आती हैं, यह चंद्रमा की स्थिति, वार
और नक्षत्र से तय होता है। भागवत पुराण का जो उपरोक्त श्लोक है वो इस नियम को स्पष्ट करता है। इस श्लोक के अनुसार माता रानी के वाहन और उनके फल इस प्रकार हैं। आइए विस्तार से उन पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, तो हमारे साथ बने रहिए, बिना स्किप किए देखिए। सवारी तय करने का जो ज्योतिषीय आधार है, जिसके आधार पर यह गणना की गई है कि नवरात्रि के पहले दिन यानी घट स्थापना का वार और चंद्रमा की स्थिति से माता की सवारी तय होती है। श्लोक में वर्णित नियम इस प्रकार है कि जो माता रानी जब रविवार या सोमवार को हाथी पर सवार होकर आती हैं, शनिवार या मंगलवार को घोड़े पर सवार होकर आती हैं, गुरुवार या शुक्रवार को पालकी पर सवार होकर आती हैं, बुधवार को वह नौका पर सवार होकर आती हैं, तो इनके अलग अलग परिणाम होते हैं। और यह नियम नवरात्रि के प्रारंभिक दिन के आधार पर तय होते हैं। 2026 में चैत्र नवरात्रि जब 19 मार्च को शुरू हो रही है जो गुरुवार है, इसलिए इस बार माता रानी पालकी पर आगमन करेंगी। प्रत्येक सवारी का अपना फल और प्रभाव क्या हैं, इसे श्लोक के दूसरे भाग में प्रत्येक सवारी के फल बताए गए हैं, उसको जान लेना उचित रहेगा। हाथी पर सवारी, गजे च जलदा देवी, वर्षा और जल से संबंधित सुख, समृद्धि और शीतलता मिलती है। घोड़े पर सवारी छत्रभंग तुरंग में, छत्रभंग अर्थात राजकीय संकट या अस्थिरता का संकेत है, लड़ाई झगड़े होते हैं, सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है इस साल। नौका पर सवारी, नौकायाम सर्व सिद्ध स्याद, सभी सिद्धियां और कार्य सिद्धि प्राप्त होती है, यह सबसे शुभ मानी जाती है। पालकी पर सवारी, दोलायाम मरणम ध्रुवम, मृत्यु या बड़ा संकट होने की आशंका रहती है, विशेष सावधानी और पूजा पाठ की जरूरत पड़ती है। वाहन के अनुसार पूजा में विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर हाथी पर सवारी है तो जल से संबंधित उपाय करने चाहिए, जैसे दूध, शहद और चावल का भोग माता रानी को अर्पित करना चाहिए। घोड़े पर सवारी का अर्थ है कि रक्त चंदन, लाल फूल और गुड़ का भोग लगाना चाहिए। नौका पर अगर सवारी है तो नारियल, केला और शुद्ध घी का हमारे को लगाना चाहिए। अगर पालकी पर सवारी है तो काले तिल, काले कपड़े का दान और हनुमान चालीसा का पाठ अधिक करना चाहिए। पालकी सवारी पर माता की विशेष कृपा पाने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ और कन्या पूजन अधिक फलदायी होता है। नवरात्रि में जो सवारी का महत्व क्या है और सावधानियां क्या बरतनी चाहिए, इसे और जान लेते हैं। सवारी का निर्धारण नवरात्रि के पहले दिन के वार और नक्षत्र से हो गया। यह केवल पूजा का नियम नहीं बल्कि पूरे 9 दिनों की ऊर्जा का संकेत भी देता है। पालकी सवारी में भक्तों को स्वास्थ्य, दुर्घटना और पारिवारिक संकट से बचाव के लिए अधिक सतर्क रहना चाहिए। इस दौरान माँ दुर्गा के सभी रूपों की पूजा के साथ हनुमान जी की आराधना शुभ फल देने वाली है और यह अत्यंत जरूरी भी है। चैत्र नवरात्रि 2026 में पालकी सवारी होने से भक्तों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। इस दौरान विधि विधान से माता रानी की पूजा करना बेहद फलदायी होता है। तो इस छोटी सी वीडियो में ये जानकारी देने की कोशिश की गई है कि देखिए कि ये समय वैश्विक उथल पुथल का समय है और जिसका असर घर और परिवार पर भी पड़ता है। आप देख ही रहे होंगे कि इस समय सिलेंडर की आपाधापी हो रही है, पेट्रोल की आपाधापी हो रही है, और जब ऐसी संकट आते हैं तो सामाजिक अस्थिरता बढ़ जाती है, क्योंकि जब राष्ट्रीय अस्थिरता बढ़ी है तो सामाजिक अस्थिरता भी बढ़ेगी और तमाम जो नेता हैं वो भी राजनीतिक विवादों में फंसेंगे। तो सब कुछ देखिए शास्त्रों में पहले से ही बंधा हुआ है। तो प्रयास कीजिए कि इस समय ये जो माता रानी के जो चैत्र मास के नवरात्रि है, सभी अगर व्रत नहीं भी रख सकते हैं तो भी नवरात्रि में पूरे 9 दिन उनकी अखंड ज्योत जलाएं और माता रानी को जो है गुड़ चने का तो भोग लगाएं ही लगाएं, साथ में हनुमान चालीसा का पाठ जितना हो सकता है उतना करें, क्योंकि ये जो ऊर्जा के दिन हैं इसमें जो हम स्थिरता प्राप्त कर लेंगे वह सारे वर्ष हमारे को काम आएगी। उसके बाद में जब शरदीय नवरात्रि आ जाएंगे उस समय फिर देखते हैं फिर वो कौन सा वार पड़ेगा।
आपको बार बार देखना नहीं पड़ेगा। इस वीडियो से अगर आपने ये जान लिया कि माता रानी किस पर सवार होकर आ रही हैं और किस पर सवार होकर जाती हैं, तो आप अपनी पूजा को खुद ही फलदायी बना सकते हैं। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग लाभान्वित हो सकें। कमेंट बॉक्स में इष्ट देव का नाम लिखना ना भूलें और एक लाइक ज़रूर कर दें। बोलिए जय जय सीताराम।